हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रदीप भारद्वाज और आज का हमारा टॉपिक है विजडम टूथ, जिसको अकल दाढ़ भी कहते हैं। अकल दाढ़ क्या है? थर्ड मोलर्स आर नोन एज विजडम टूथ। टोटल ये 4 होते हैं। वाई विजडम टीथ? इनको ऐसा उम्र के हिसाब से बोला जाता है क्योंकि इस उम्र में आप समझदार हो जाते हैं, मतलब 17 से 21 की उम्र में। व्हेन शुड वी रिमूव विजडम टीथ? हमें कब निकलवाने चाहिए अपनी अकल दाढ़ को? जब एंगुलर हो, पार्शियली इरप्टेड हो, हॉरिजॉन्टल आ रही हो या वर्टिकल ही एक जगह रह गई हो। अगर अकल दाढ़ बिल्कुल अंदर ही है और वो उसका इरप्शन पाथवे सही आ रहा है तो अकल दाढ़ को निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एंगुलर है, जैसे यहाँ पे ये आ रही है, टेढ़ी आ रही है ये, तो इसकी हमें रिमूवल करनी पड़ेगी। या पार्शियली इरप्टेड है, मतलब रूट तो कंप्लीट हो गई है लेकिन इससे आगे ये इरप्ट नहीं हो पा रहा। या हॉरिजॉन्टली हो रही हो और ये दूसरे टिथ की जो यहाँ पे सेकंड मोलर होता है उसकी रूट को इन्वेड कर रही हो, तो ऐसे केसेस में हमें रिमूवल या एक्सट्रैक्शन इसकी ज़रूरी है। या फिर ये वर्टिकली है और ओरल कैविटी में ऊपर नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए भी हमें एक्सट्रैक्शन या रिमूवल करना पड़ेगा। एंगुलेटेड और टिल्टेड टूथ इफ कॉज चिक बाइटिंग, इफ इट लीड्स टू नॉन हीलिंग अल्सर, इट माइट बिकम अ कॉज फॉर कैंसर। पॉसिबल प्रॉब्लम्स लेटर, इट कैन ग्रो इनटू अ सिस्ट, जिससे बोन लॉस हो सकती है। या इफ द टूथ इज ऑन इट्स साइड अंडर योर गम, इट कैन डिस्ट्रॉय नियर बाय टीथ बाय ईटिंग अवे द रूट्स। अब सिस्ट क्या है? सिस्ट एक पैथोलॉजिकल कैविटी है विच may or may not be lined by epithelium containing semi-solid, fluid or gaseous material without accumulation of pus. विजडम टूथ के लक्षण क्या हैं? पेन एट द बैक ऑफ द माउथ बिहाइंड द मोलर्स, वहाँ पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, कान में दर्द हो सकता है और बैड ब्रीथ और टेस्ट में गड़बड़ हो सकती है, फाउल टेस्ट। इन्फेक्शन भी हो सकता है जिससे इंक्रीज्ड पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस और जनरल इलनेस हो सकती है। इम्पैक्टेड टूथ इज अ स्टेट इन विच jaw और नेबरिंग टीथ ब्लॉक्स द टीथ फ्रॉम इरप्टिंग। इम्पैक्टेड टूथ क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? हर किसी में नहीं होते, पर ये होते भी हैं। उसका कारण है क्योंकि ओवर द ईयर्स जो जॉ साइज़ है वो कम होता जा रहा है और टूथ की क्राउडिंग होती जा रही है, मतलब टूथ को स्पेस नहीं मिल पाता बाहर ओरल कैविटी में आने के लिए, जिसके कारण वो इम्पैक्टेड रह जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सट्रैक्शन जो है वो इसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है। अब एक नोट करने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब आप यंग होंगे तो रूट कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होती, जिसके कारण जो सराउंडिंग बोन है वो सॉफ्ट होती है और आपकी लेस चांस होती है डैमेजिंग द नर्व। जो रूट होती है वो एज के साथ बढ़ती रहती है, जिससे विजडम टीथ की सर्जरी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। ब्लड क्लॉट फॉर्म्स आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन विच लीड्स टू हीलिंग एंड न्यू बोन फॉर्मेशन। पोस्ट एक्सट्रैक्शन अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं बनता या ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बहुत जल्दी ही, तो एक पेनफुल कंडीशन होती है ड्राई सॉकेट, उसके होने के चांसेस हैं। पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर में इसीलिए हम गोज पीस जो कि डाला जाता है टू स्टॉप ब्लीडिंग। पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर जो हमें स्टेप्स पेशेंट को गाइड करने होते हैं, उसमें आप अप्लाई आइस टू स्टॉप द स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग। मेडिसिन्स भी दी जा सकती हैं जिसमें पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एसिडिटी के लिए हम खाली पेट की दवाइयाँ प्रेफर कर सकते हैं।
चॉइस जो होगी वो डेंटिस्ट पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी दवाई प्रेफर कर रहा है। स्वेलिंग जो होती है पोस्ट एक्सट्रैक्शन वो नॉर्मल होती है, तो इससे घबराएं ना। ये एक तरफ सोने के उससे भी स्वेलिंग हो सकती है लेटने पर भी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के कारण। अवॉइड ब्रशिंग द डे पोस्ट एक्सट्रैक्शन। आप इसके लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उस एरिया को साफ करें। टूथब्रशेस कैन बी यूज्ड नेक्स्ट डे। अगले दिन आप टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्ट ब्रशिंग होनी चाहिए, और कोशिश करें कि उस एरिया को बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथ से आप साफ़ करें। माउथ वॉशेस का यूज़ करें और गर्म पानी से गार्गल करें। सॉफ्ट डाइट लें आप एक्सट्रैक्शन के बाद, जो कि 4 से 6 घंटे बाद लेनी चाहिए, और इसमें दूसरी साइड से चबाएं। जैसे अगर लेफ़्ट साइड का आपका विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ है तो राइट साइड से बिल्कुल सॉफ्ट खाना खाएं। अवॉइड ईटिंग वाइल एनेस्थीसिया इफेक्ट इज स्टिल देयर। इफ टीथ फ्रॉम बोथ साइड्स आर एक्सट्रैक्टेड, आप लिक्विड डाइट लें और ज़्यादा तीखा खाना अवॉइड करें। ठंडा लिक्विड जो होगा बिल्कुल कोल्ड वो लें। आप इसमें मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ये सब खा सकते हैं। डोंट यूज़ स्ट्रॉ पोस्ट एक्सट्रैक्शन। ये क्योंकि जो आप स्ट्रॉ करेंगे उसके सकिंग एक्शन से क्लॉट डिस्टर्बेंस हो सकती है, जिससे ब्लीडिंग फिर से हो सकती है। गार्गल योर माउथ टू कॉम्बैट इन्फ्लामेशन। इसमें आप गुनगुना पानी लें, आधा चम्मच नमक आधा गिलास पानी में डालकर गार्गल करें। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिनको बीपी की दिक्कत है, वे सॉल्ट को अवॉइड करें। उसके लिए आप माउथ वॉश वगैरह लें और गर्म पानी के साथ गार्गल करें। ये 4 से 5 दफ़ा आपको दिन में करना है। ट्राई टू स्पीक फ्रॉम द फर्स्ट डे विद माउथ ओपनिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मसल स्पैज्म। कुछ पेशेंट्स 3-4 दिन बाद जब उनकी रूटीन चेकअप होता है तो वो आकर कहते हैं कि उनसे मुंह नहीं खोला जा रहा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप फर्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बोलते रहें, बोलने की कोशिश करें, ताकि वो मसल स्पैज्म ना हो पाए, और एक्सरसाइज करें थोड़ी माउथ की। अब घरेलू नुस्खे क्या हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं उनको बताता हूँ। गुनगुने पानी में नमक डालकर रिंस करें। अप्लाई आइस पैक्स वगैरह स्वेलिंग वाली साइड पर आप यूज़ करें। लौंग का तेल, क्लोव ऑयल जो होता है उसमें यूजिनोल होता है, जो एक एनेस्थेटिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट का भी काम करता है। क्लोव ऑयल इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी फंगल। हाउ टू अप्लाई क्लोव ऑयल। एक रुई का टुकड़ा लें और उस पर 3 से 4 ड्रॉप क्लोव ऑयल की डालकर अपने दांत वाली साइड जो अफेक्टेड साइड है उस पर रख लें। अमरूद के पत्ते, गवावा लीव्स, इसके 2 मेथड हैं कि 5 से 7 पत्ते लेकर हल्के हल्के चबाएं। दूसरा, इसको माउथ वॉश की तरह यूज़ करें। 5 से 7 पत्ते लेकर आप उबाल लें पानी में और उस पानी को माउथ वॉश की तरह यूज़ करें। बेकिंग सोडा पेस्ट, एक पेस्ट बना लें और उसको डायरेक्टली आप अपने अफेक्टेड टूथ पर लगाएं। एडिशनल टिप्स, स्टे अवे फ्रॉम फूड दैट आर हार्ड और लोडेड विथ शुगर। ड्रिंक lots of water to ensure the gum stay flushed. Over the counter drugs can be used such as ibuprofen. Thanks for watching guys. Do like, share, comment and subscribe my channel.